नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। जो क्वेश्चन एंड आंसर का सीरीज था उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो भी कमेंट्स लिखा हुआ है पिछले 3 वीडियो से, उन जो बचा हुआ जिसका जवाब नहीं है उस कमेंट अभी पढ़ेंगे और उसका जो जवाब ढूंढेंगे। जैसे ही आप पहला कमेंट देख रहे सत्या शर्मा का, थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग कैलकुलेशन ऑफ नोड वाइज रिवर्ट। थैंक यू जी, शुक्रिया। दूसरा कमेंट ये है कि रिस्पेक्टेड सर, इट इज पॉसिबल प्लीज प्रिपेयर वीडियो इन तेलुगु, इट इज यूजफुल टू आंध्रा पीपल। जो चंद्रशेखर जी, आप जो बोल रहे हैं तेलुगु में वीडियो बनाने के लिए, मुझे तो तेलुगु नहीं आता है। आपको यदि मेरा वीडियो तेलुगु में सुनना है तो आप गूगल ट्रांसलेटर यूज कर दीजिए। यहाँ पर यूट्यूब में आपको सुविधा है जहाँ पर आप जो सबटाइटल तेलुगु में देख सकते हैं या वॉइस भी चेंज ओवर करके आप ऑडियो चेंज करके आप देख सकते हैं। वो सुविधा है, वो यूज कर दीजिए। तीसरा कमेंट जो है ऑनेस्ट ट्रेडर का है, थैंक यू अच्छी सर फॉर शोइंग माय ईमेल, आई एंजॉय होल इंफॉर्मेशन यू शेयर्ड इन द वीडियो, इट वाज ए फैंटास्टिक कंटेंट। थैंक यू जी। पारिश कुमार का ये कमेंट है कि आई एंजॉयड द वीडियो सर। थैंक यू पारिश जी आपका कमेंट के लिए। ये क्या हो गया ना, ओके। गणेश यादव, कॉइन का प्राइस क्या रहेगा आफ्टर लॉन्चिंग? यदि आपको एमएसटी कॉइन का प्राइस लॉन्चिंग में क्या होगा बोला तो आपको कम ही मिलेगा, क्योंकि एमएसटी जो लेयर ऑन ब्लॉकचेन है वहां पर जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन होता है, डीएफ बनते हैं, उनसे डिमांड एक्चुअल डिमांड होता है, उनसे डिमांड क्रिएट होना चाहिए तब तक। और जो सप्लाई अभी है ये ऑफलिंग के बाद कम होते हैं। मिनिमम 2 ऑफलिंग के बाद ही आप यदि देख रहे हैं तो आपको एक अच्छा दाम मिल सकता है। तो आप जो जल्दी में इसको भेजिए मत, आपको पूरा डिटेल ये वीडियो के अगले भाग में मिल जाएगा, वो देखने के बाद डिसाइड कर दीजिए। आरपी कावर का कमेंट ये है कि आपका कैलकुलेशन एकदम सही है भाई। थैंक यू जी। ऑनेस्ट ट्रेडर का दूसरा कमेंट है, थैंक यू सर फॉर सच ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, वेलकम जी। इरफान पाशा, ये ऐप कैसे डाउनलोड करना है? ये ऐप नहीं है, जो एमएसटी ब्लॉकचेन का ऐप नहीं होता है। जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस लिंक को आप क्लिक करते आपको वेबसाइट में लेके जाते, वहां पर आपको केवाईसी करना है और एक ट्रस्ट वैलेट या कोई क्रिप्टो वैलेट को कनेक्ट करना है, तब आपका एड्रेस क्रिएट हो जाता है। जो बात आपको कमेंट का रिप्लाई में भी बता दिया था। आपका दूसरा कमेंट जो मैंने पहले मिस किया था, आज ही आपका कमेंट पढ़ा मैंने, सर ओटीपी फिल करने से पहले टाइम निकल रहा है, तो आपको जो ओटीपी आना देर हो रहा है, क्या मतलब पता नहीं, या आपका जो फिल करने के लिए इंटरनेट स्पीड स्लो है, ये कुछ दिक्कत है तो आप देख लीजिए। यदि 2 दिन हो गए तो आपने शायद सॉल्व किया होगा। यदि सॉल्व नहीं हुआ तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल है वहाँ पर आपका फ़ोन नंबर और नाम के साथ मेल कर दीजिए। मैं आपका जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा। यहाँ पर एक प्रश्न आया है जो सुजय चक्रवर्ती का है, आई कैनॉट विड्रॉ माई इनकम अंडर बैंकिंग एंड विड्रॉल सेशन इन एमएसटी ब्लॉकचेन थ्रू आई हैव some referral income but I cannot withdraw. I have sent request withdrawal. I have also added my bank account for few days ago. I need your help. Kindly guide me to do so. Thank you sir. सुजय जी, आपका जो प्रश्न है, आपको विड्रॉल करना है जो रेफरल इनकम है,
जो रेफरल इनकम इनका विड्रॉ करना है, पहली चीज आपको अकाउंट ऐड करना है। आपने बोल दिया कि आपका अकाउंट ऐड हो चुका है, ठीक है। तो दूसरा शर्त ये है कि आपका इनकम मिनिमम 1,000 से ऊपर रहना चाहिए, तभी आप विड्रॉ कर पाएंगे। और जो भी 1,000 से ऊपर मल्टीपल ऑफ 100, जो 1,450 यदि आपका इनकम है तो 1,400 ही आप विड्रॉ कर पाएंगे। वो 50 आगे कंटिन्यू होगा, अगली बार जो भी होगा वो बैलेंस में रह जाएगा। बाद में 1,000 होने के बाद वो बाद में दोबारा आप विड्रॉल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको विड्रॉल रिक्वेस्ट भेजने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली हर मंडे आपको विड्रॉल मिल जाएगा, यदि आपके पास 1,000 बैलेंस जो है 1,000 रुपए से भी ज़्यादा है तो। नहीं तो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अब मुझे पता नहीं आपका बैलेंस कितना है करके आप रिप्ले कर सकते हैं। हाँ, तो अगला प्रश्न ये भी आ रहा है लोगों से जब बात कर रहा हूँ, इनका ये प्रश्न है कि नोड फैक्शन बाय करना एक ही बार करना है, या हर नोड में भी फैक्शन बाय करना है, या हर महीना बाय करना है, एक ही बार अमाउंट दिया तो काफ़ी है क्या? ये सब प्रश्न आते रहते हैं। तो आपको क्लियरली मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ, आपको नोड फैक्शन एक ही बार खरीदना है। जिस नोड फैक्शन को आप एक बार, आप जो प्राइस चल रहे तो 1800 के आसपास चल रहे हैं, आप उस प्राइस दे के, जो भी एक्चुअल प्राइस है उसको दे के आप एक बार खरीद लिया तो आपको बाकी यहाँ से आगे 19 साल तक, मतलब निर्कर बोलना है तो 18 साल 11 महीने तक, जो भी 2044 तक आपको हर दिन MSTC कॉइन मिलते रहेंगे। लेकिन आपका ये प्रश्न होगा तो एक बार खरीदो तो इतना साल दे रहे हैं तो 1.5 साल कॉइन मिल जाएगा करके आपका शक है, तो इतना कॉइन नहीं मिलेगा। आपका जो भी है मैं हिसाब से बता दूंगा कितना कॉइन मिल सकता है करके, उसको पहले जानना है तो ये जान लीजिए, जो पहला जो 2 साल में जो टोटल कॉइन का सप्लाई है यहाँ पर MSTC कॉइन का, MST ब्लॉकचेन के ऊपर, वो है 840 करोड़। उसमें आधा मतलब 50%, उसका आधा हो जाता है 420 करोड़। वो 420 करोड़ पहला 2 साल में ही माइन हो जाते हैं। यहाँ से आगे जो 18 साल बचता है उसमें बाकी का आधा हिस्सा माइन हो जाता है। तो पहला 2 साल में जो माइन होता है उसका इक्वलेंटली हिस्सा बाकी 18 साल में माइन होता है। तो आप ये याद रखिए, फर्स्ट 2 years इज इक्वल टू बचा हुआ 18 years जो माइनिंग के लिए इक्वल है। तो दूसरी बात ये लीजिए कि जहाँ पर शुरुआत का 2 साल में आपको जो भी नोड फ्रैक्शन, अभी तो 6th नोड चल रहा है, ऐसे ही 7th 8th तो चल जाएगा, जहाँ पर कम नोड फ्रैक्शन रहेंगे पहला 2 साल में, तब आपको जो भी कॉइन हर दिन माइन हो रहे हैं उसको इन 6 नोड में, 7 नोड में जो भी नोड चल रहे हैं उसमें बांटा जाता है। तो कम नोडों में ये कॉइन बांटते हैं। ऐसे ही 2 साल के बाद ऐसे कॉइन जो नोड का संख्या, जो सेल होने का संख्या भी बढ़ जाता है, वहां पर ज्यादा नोडों के साथ बांटने शुरू हो जाता है। इसीलिए ये भी जान लीजिए, जो पहला 2 साल में जो कॉइन मिलते हैं उससे आधा हिस्सा कॉइन भी आपको बाकी 18 साल में नहीं मिलते हैं, या आधा हिस्सा कॉइन 18 साल में लगभग मिल जाएंगे। तो जिन्होंने शुरुआत का दिन से खरीदा था, जो स्टार्टिंग ऑफ MST जो ब्लॉक बनने के लिए, वहां का पहला 2 साल में उन्होंने जो कॉइन अर्न किया है उतना ही कॉइन या उससे आधा कॉइन ही वो बाकी 18 साल में अर्न कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए। और दूसरा एक तरीके से इसी प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, यहाँ पर जो आज
आप यदि कॉइन खरीदने नोट फ्रैक्शन खरीद लेंगे जो आज का 18,800 का दाम है, उस 1,800 का दाम में आप यदि आज नोट फ्रैक्शन बाई करने जा रहे हैं तो कल से आपको कॉइन मिलना शुरू होगा। वो कॉइन जो बचा हुआ 20 साल में जो दिन बचे वो है 18 साल 11 महीना, उतने तक भी आपको प्रतिदिन कॉइन मिलेंगे। लेकिन आपको कितना कॉइन मिलेंगे वो देखना है तो यहाँ पर देख रहे जो 11 महीने के लिए जो फर्स्ट ऑफलिंग जो 2 साल के बाद जो होता है वो होने के लिए और 11 महीना बचा है, उस 11 महीने के अंदर आपको 3,200 कॉइन अर्न होने का एक अनुमान लगा के रखा है। जैसे 60 दिन में एक नोट फ्रैक्शन सेल हो जाएगा करके हिसाब डाल के ये कैलकुलेशन एक अंदाज बना दिया है। ये एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट बनने के लिए मुझे तो गेसिंग ही करना पड़ता है, ये एक्यूरेट नहीं। फिर भी ये हिसाब से जिन्होंने इस चीज को देख के इसको 20 साल तक करके 60,000 कॉइन मिल जाएंगे एक नोट के फ्रैक्शन के ऊपर, ये कैसे संभव है करके इन्होंने पूछा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर अनुमानित आपको 11 महीने में जो कॉइन मिलते हैं उसका नेक्स्ट ऑफलिंग के लिए और 2 साल लगेंगे। उन 2 साल मीन्स 3 और चौथा साल जो 2 साल है उसमें इतना ही कॉइन या इससे कम कॉइन ही मिल जाएंगे। लगभग आप मान लीजिए कि 3,000 कॉइन ही मिल जाएंगे। जो नेक्स्ट 11 महीने में जो कॉइन मिलते हैं उसका बाद में जो 2 साल है उसमें आपको 3,000 कॉइन मिलेंगे। उसका बाद में जो बचता है वो बचता है 16 साल। उस 16 साल में भी आपको मिलेंगे सिर्फ 3,000 कॉइन या उससे कम मिलेंगे। तो अनुमानित ये नोट फ्रैक्शन यदि आपने आज खरीदा तो जहां पर कल से कॉइन मिलना शुरू होता है वो कॉइन आपको लगभग लाइफ टाइम जो 20 साल का लाइफ टाइम है, जो बचा हुआ लाइफ टाइम जो है इसका, वहां पर आपको मिलेंगे सिर्फ 7,000 से 9,000 कॉइन बस। तो 60,000 नहीं मिलेंगे आपको, लगभग 7,000 से 9,000 का बीच में आपको MSTC कॉइन मिलेंगी एक नोट फ्रैक्शन के ऊपर। ये एक अनुमान लगा दीजिए। लेकिन आप सीधा सीधा ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा है तो ये जो 1,800 रुपए देके एक नोट फ्रैक्शन मिलते हैं उससे 4 गुना कॉइन मिल जाते हैं। ऐसा है तो ये कॉइन का दाम सिर्फ 25 पैसे है, 54 है करके आप सोच सकते हैं। ऐसा नहीं, हिसाब नहीं होता है। आप यदि इस 1,800 को आपने जाके बैंक में रख दिया तो बाद में आपको जो इनकम आता है वो इंटरेस्ट आता है, वो इनकम करके ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 गुना करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये आप MST ब्लॉकचेन का वैलिडेटर पार्टनर बन रहे या वैलिडेटर बन रहे जहां पर आपको कॉइन मिलते हैं माइनिंग के थ्रू। यहाँ पर ये बिजनेस का पार्टनर बन रहे हैं जहां पर MST ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, डी ऐप से पेमेंट हो रहा है, उसका जो पेमेंट करना है तो जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर पेमेंट करना है तो वहां पर जो लोकल क्रिप्टो करेंसी पेमेंट क्रिप्टो करेंसी है उसी को यूज करना है। जो MSTC कॉइन MST ब्लॉकचेन का लोकल क्रिप्टो करेंसी लोकल पेमेंट करेंसी है। वहां पर जो भी फाइनेंशियल लेन देन होगा, ट्रांजैक्शन फीस रहेगा या पेमेंट जो डी एप्स का पेमेंट होगा, ये सब MSTC कॉइन से ही होगा। तो उनके पास जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन करके वो तो वैलिडेटर नहीं है, उनके पास तो कॉइन नहीं रहेगा। उनको कॉइन खरीदना है तो मार्केट से खरीदना है या मार्केट में जो भी बेचते हैं वो आप ही लोग जो वैलिडेटर है आपने जो इकट्ठा करके रखे, आप ही लोग आप सप्लाई के थ्रू आप भेजेंगे।
जहां पर आप मार्केट में बेचने लगेंगे, जहां पर डी ऐप है या ट्रांजैक्शन करने के लिए खरीदते हैं, एक उद्देश्य होगा। या दूसरा उद्देश्य ये भी रहेगा, लोग इस कॉइन को खरीद के इन्वेस्टमेंट के लिए एक्यूमुलेट करना भी चाहते हैं। तो दो तरह से आपको कॉइन के लिए डिमांड आएगा। जैसे ही यहाँ पर ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे, आज जो ट्रांजैक्शन MST ब्लॉकचेन के ऊपर हो रहे हैं वो एक दिन में 15 से 20 हजार ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो अब जो शुरुआत का दिन में ये सही है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर बहुत सारे डीएफ बनेंगे, ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे, तो एक मिनट में आगे जाके 5-10 साल के बाद हर मिनट में आपको 50,000 ट्रांजैक्शन भी होंगे। जैसे ही 50,000 ट्रांजैक्शन होंगे तो वहाँ पर जो फीस देने के लिए भी उनका MST कॉइन का जरूरत पड़ता है, तब उनको मजबूरन उनको खरीदना ही पड़ता है MSTC कॉइन आपसे, तो मार्केट से। जैसे ही इसका मांग MSTC कॉइन का मांग बढ़ जाता है तो आपका जो दाम भी MSTC कॉइन का दाम भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे ही आपका फर्स्ट ऑफलिंग या सेकेंड ऑफलिंग होने के बाद जो सप्लाई है, जो अब मिंट होने में जो कॉइन मिल रहा है उसका संख्या ज़्यादा है, बाद में बहुत कम होगा, तो सप्लाई कम होगा तो डिमांड बढ़ जाता है, तो कॉइन के ऊपर दाम भी बढ़ जाता है। तो ये मान लीजिए जैसे सीधा कैलकुलेशन है, आप एक बिजनेस का पार्ट बन रहे हैं। जैसे ही एक आप नोड फ्रैक्शन बाई करके आप वैलिडेटर बन जाते हैं, आपने यहाँ पर MST ब्लॉकचेन का हिस्सा, पार्टिसिपेंट बन रहे, हिस्सा बन रहे हैं। तो आपको जो भी अर्निंग हो रहा है वो अर्निंग आप संभाल के रखिए। आप तुरंत लिस्टिंग, जिन्होंने पूछा लिस्टिंग में कितना प्राइस आएगा, लिस्टिंग में तो 100-150 रुपए तो आ जाएगा, तो आपको ये इतना ही काफ़ी है क्या? यदि जो लिस्टिंग अप्रैल के बाद आएगा, जो 6 महीने के बाद आता है, तो वहाँ पर जो 2 दिसंबर में एक इवेंट होना है या फरवरी में जो 2 इवेंट हमेशा मैं बोलते आ रहा हूँ, वो 2 इवेंट होने के बाद यहाँ पर तो डिमेट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो ट्रांजैक्शन के थ्रू ड्रीएप का डिमांड है वो कम रहता है, वो बढ़ना चाहिए। वो बढ़ना है तो आपका सप्लाई कम होना है, वहाँ से डिमांड बढ़ना है, वो बढ़ना है तो 2 ऑफरिंग तो होना है। मिनिमम 4 साल तो आप वेट कर दीजिए बेचने के लिए। तो आप जैसे ही आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 3 साल तो देना है, 3 साल 3.5 साल तो देना है। उससे पहले यहाँ पर कोई भी बेचने का सोचिए मत। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका यदि और कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, आपने MST में ज्वाइन नहीं हुआ तो उस लिंक के थ्रू आप MST ब्लॉकचेन में ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।